हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम गौरव है और हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में HTML5 सीख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा HTML और HTML5 के बारे में। एक मेन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML और HTML5 के बीच का डिफरेंस या फिर इसकी हिस्ट्री। तो वो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ट्यूटोरियल के दौरान ही आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मुझे HTML5 के लिए HTML वर्क करने के लिए कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और मैं इसको लिख देता हूँ HTML ट्यूट। ठीक है, आप फोल्डर देख सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं अपना नोटपैड खोलता हूँ। ठीक है, अपने नोटपैड में मैं अपनी सारी प्रोग्रामिंग करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इस नोटपैड के फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। कैसे सेव करता हूँ? HTML ट्यूट index.html। याद रखिए, ये जो HTML है ये HTML पेज की एक्सटेंशन है और ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो एक पेज है वो एज अ वेब पेज नहीं रीड होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस HTML ट्यूट फोल्डर के अंदर आपके पास एक इंडेक्स डॉट का HTML डॉक्यूमेंट आ गया। अगर आप इसको खोल लें तो कुछ इस तरीके से आपका URL आएगा और आपके पास अभी ब्लैंक पेज आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके एक ब्राउजर में ओपन होगा। अदरवाइज क्या होता है पता है? अदरवाइज होता ये कि सेव एज अ कॉपी, अगर मैं इसको इंडेक्स एज जस्ट एज इंडेक्स सेव कर देता तो ये एज अ टेक्स्ट फाइल में सेव होता। ठीक है, txt। और चलिए मैं दूसरा चीज़ देता हूँ और उसे अगर मैं सेव एज करके नॉर्मली एज अ इंडेक्स सेव कर देता तो वो क्या होता? वो एक एज अ टेक्स्ट फाइल सेव हो जाता जो यहाँ पे है, और इसको मैं खोलता तो वो नोटपैड में खुलता। तो इसलिए आपका ये HTML एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जब भी हमने जाना है कि HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम कोई हमारे कोड्स को HTML के अंदर ही लेके। तो सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि जब हम HTML की बात करते हैं, HTML5 की नहीं, HTML की बात करते हैं, तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं HTML से। ठीक है, ये टैग डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी होगा वो मेरा HTML के डेटाज होंगे। ठीक है, HTML का इंफॉर्मेशन होगा जिसको हमारा ब्राउजर एक HTML डॉक्यूमेंट जैसे रीड करके हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिए, मार्कअप लैंग्वेज का रूल है कि जब आप कोई टैग ओपन करें तो आपको वो टैग क्लोज भी करना होता है। तो आप साथ ही में टैग क्लोज कर लीजिए, नहीं तो अगर आप ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिख देंगे तो हो सकता है कि आप कोई टैग मिस कर दें। तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में HTML के, तो HTML क्लोज। ठीक है, उसके अंदर आता है हेड ना। ये हेड टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्योंकि इस हेड टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो HTML में डॉक्यूमेंट है उसके अंदर किस तरह के डेटाज हैं, या फिर हम ये डिफाइन करते हैं कि उसमें उसको कौन कौन सी पेजेस से की ज़रूरत है, कौन कौन से लाइब्रेरीज को लोड करना है, कौन कौन से स्टाइल्स को लोड करना है और डिफरेंट चीज़ें, या फिर आपके पेज का टाइटल। हेड के अंदर जो आप लिखते हैं वो आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे हेड के अंदर आप हम लिखते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल इज माय न्यू HTML5 पेज। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं इसमें, ठीक है, तो अगर फिर मैं अपने वेबसाइट में जा करके इसे रिफ्रेश करूं तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट के मेन पेज में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया। बट टाइटल का काम क्या था कि मेरे पेज को एक टाइटल दे, एक नाम दे। तो वो मेरे टाइटल में रिप्रेजेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो माई HTML न्यू पेज मेरा टाइटल बन चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेड का यूज़ करते हैं। हेड में और भी चीज़ें आती हैं जैसे लिंकिंग, स्क्रिप्ट्स और मेटा, वो हम सीखेंगे अभी। उसके बाद हेड के बाद हम लिखते हैं बॉडी, और इसके बाद साथ ही में बॉडी क्लोज ना। जो भी चीज़ें हम करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे मेन पेज में रिप्रेजेंट होंगी वो हम लिखते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो जैसे मैं सिंपल प्रोग्राम लिखूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसे सेव कर दूँ। ध्यान रखिए मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करने के लिए। आप यहाँ जा करके सेव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एस यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अपने फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब जो बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ वो मेरे मेन पेज में रिफ्लेक्ट होता है हूबहू। ठीक है,
तो जो भी चीज़ें हमें एज अ फ्रंट एंड डिस्प्ले करना होगा वो हम इस बॉडी के अंदर लिखेंगे, और जो हमारे पेज का एक्चुअल डिटेल होगा, ठीक है, जो हम ब्राउज़र के लिए या फिर अपने सर्वर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन रखेंगे कि किस तरह का डेटा इसके अंदर है, ये हम हेड के अंदर लिखेंगे। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल HTML पेज, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं टाइटल को, तो ये तरीका होता है हमारे एक नॉर्मल टैब। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर हमारे HTML वेबसाइट का, ठीक है। सो HTML4 तक हम लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की थी और ये स्ट्रक्चर यूज़ किया था, बट HTML5 में हम इसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं। वो चेंजेस अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफाइन करता है, वो हमारे पेज को HTML4 से HTML5 में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे डॉक टाइप HTML। ध्यान रखिए कि डॉक टाइप HTML जो है वो HTML के ऊपर होना चाहिए। अब ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है, ठीक है। तो कोई भी ब्राउज़र जब ये पेज लोड करेगा तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगा कि मुझे ये पेज किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, HTML की तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इनिशियली आपको सबसे पहले डिफाइन करना है HTML5 इसके थ्रू, तो हम यूज़ करते हैं डॉक टाइप। नेक्स्ट थिंग इज, आप अपने HTML के साथ में एक लैंग्वेज इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इंक्लूड करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अब मैं HTML टैग के साथ डायरेक्टली साथ में अपने लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। HTML4 में मैं इस तरह के लैंग्वेजेस, इस तरह का अपना लैंग्वेज डिफाइन यहाँ नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, वन मोर थिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर रीड करता है बाइनरी से ऑक्टाडेसिमल और लैंग्वेजेस यूज़ करता है, ठीक है। तो हम अपने HTML5 में एक कैरेक्टर सेट भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर सेट इंक्लूड करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी आप देखते हैं कि वेबसाइट में कुछ अजीब से कैरेक्टर्स दिखाते हैं, एंड परसेंटेज या फिर एस्ट्रिक्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, उन चीज़ों को होल्ड करने के लिए हम ये चीज़ इंक्लूड करते हैं, होता है मेटा कैर सेट, ठीक है। और कैर सेट के अंदर होता है UTF-8, ठीक है, और इसे सेव कर दीजिए। अब ये मेटा क्या करता है, देखिए मेटा के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं जो कि हमको ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देना है, या फिर हमारे सर्वर या फिर हमारे सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन देना है मेरे पेज के बारे में, ठीक है। लाइक हम मेटास के अंदर डिस्क्रिप्शन, पेज का टाइटल, पेज का कीवर्ड्स और ये सारे इंक्लूड करते हैं जब हम SEO की तरफ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो ये मेटा हमेशा जो है वो दो दो टर्म्स के पेयर में यूज होता है, ठीक है। सो मेटा, इसके बाद होता है नेम, ठीक है। तो नेम अगर मैं लेता हूँ टाइटल, एंड फिर इसके मैं लेता हूँ वैल्यू, इसकी वैल्यू रहेगी मेरी माय न्यू पेज, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने मेटास को, मेटा के थ्रू ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे वेबसाइट के बारे में। तो हम लोग को पता है कि हेड क्या करता है, हेड हमारे वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारा जो सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है जैसे गूगल, याहू, ये इन मेटास को बहुत वैल्यू देता है, और इन मेटास के में जो वैल्यूज होते हैं उसी तरीके से हमारे पेज को वो रैंक करता है या फिर इनमें से इंफॉर्मेशन रीड करता है। बाद में वो हमारे टैग्स में जाता है और देन वहाँ से लिंक देखता है। तो ये मेटा टैग्स इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे हम इनका यूज़ करते जाएंगे हम इसके बारे में और सीखते जाएंगे। तो मेटा के अंदर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारे HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम जो भी हम चीज़ें HTML5 में शो करेंगे वो होगा हमारे बॉडी के अंदर, और जो भी हम इसमें चीज़ें अलग से शो करेंगे वो होगा हमारे हेड के अंदर, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट के बारे में देना है वो होगा हमारे हेड के अंदर, क्लियर है। अब HTML5 में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली इंक्लूड किया गया है, क्या कि पहले अगर हमें हमारे वेबसाइट के चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होता था, मतलब मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट में एक है नेविगेशन बनाना है या फूटर बनाना है, तो क्या होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, डिव, हम अपना डिवीजन सेट करते थे, क्लास इक्वल्स टू नेविगेशन, और फिर उस डिव को क्लोज करते थे, ठीक है, डिव, क्लियर है। और सिमिलरली
अगर मुझे कंटेंट बनाना है तो div class equals to content div close div, है ना। एंड सिमिलरली अगर मुझे फूटर बनाना है अपने वेबसाइट का तो div class equals to footer और फिर ये div हम क्लोज कर देते थे, ठीक है। और ये div और क्लास का मतलब क्या होता था कि ये div से मैं एक अपनी वेबसाइट में डिवीजन बनाता था और क्लास में नेविगेशन लेकर के इसको CSS कंट्रोल स्टाइल शीट में मैं उसे क्या करता था, एडिट करता था या फिर उसको स्टाइल प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो व्हाट HTML5 डज कि HTML5 ने किया कि इन चीज़ों को यहाँ से हटा दिया, बोला आपको इतनी सारी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप क्या करो सीधा nav लिखो, नेविगेशन एंड HTML को पता होगा, ब्राउज़र को पता होगा कि हम जो ये जो है ये हमारे पेज का नेविगेशन है, ठीक है। और इस नेविगेशन के अंदर आप चाहो तो जैसे हम नेविगेशन के अंदर अपने सर्च बॉक्सेस डाल सकते हैं, हम अपने ब्रांड का लोगोज डाल सकते हैं, तो उस तरह हम अपने मेन्यू भी डालते हैं। तो अब आपको पता होगा कि हम इसमें मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML5 के थ्रू हमको HTML को पता होगा कि ये नेविगेशन है और नेविगेशन के अंदर ये मेन्यू है, इसके अंदर आप चाहें तो अपना ब्रांड लोगो इमेजेस के थ्रू या फिर जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको फूटर के बारे में जानना है तो आप फूटर लिखिए एंड यू आर रेडी, आपका फूटर जो है वो रेडी है। अब आपको सिर्फ स्टाइल में जाके करके अपने नैव और फूटर बार को क्या करना होगा, उसे स्टाइलाइज करना होगा, ठीक है। अगर आप HTML5 एक और आपको फ्रीडम देता है क्या कि आप खुद के यूजर डिफाइंड टैग्स भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट भी एक टैग है प्री डिफाइंड जो कि HTML5 सपोर्ट करता है, क्लियर है। अब मान लीजिए अब इसके अंदर कंटेंट के अंदर चाहे तो अपना खुद का एक टैग बना सकते हैं साइड बार, ठीक है, साइड बार। और इस टैग को क्योंकि अब ये यूजर डिफाइंड टैग है, इस टैग को हम डायरेक्टली जाकर के अपने CSS में जाकर के इसको एडिट कर सकते हैं जैसा भी स्टाइल आपको देना हो, ठीक है। तो इसे मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने HTML का मैंने पहले बताया था कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और अब ये है HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ओके, क्लियर है। सिमिलरली मुझे हेलो वर्ल्ड प्रेजेंट कर रहा है, बट अब इस तरीके से क्या हुआ है आपको भले ही लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा दिख रहे हैं, बट जब हम इसे प्रोसेस करने लगेंगे, जब सीखने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि अब HTML5 के थ्रू मेरा HTML पेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ईजी हो गया है, क्लियरली है। तो ये इस लेक्चर के लिए था HTML5 का स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग हेड के बारे में और जानेंगे, मेटास के बारे में, और साथ ही में प्रीसीडिंग लेक्चर्स में हम लोग बॉडीज के अंदर के सारे टैग्स और उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें जानेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ते रहिए आगे। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ।